दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शरद पवार से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। शरद पवार का जन्म एवं शुरुआती जीवन। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को श्री गोविंदराव पवार और श्रीमती के यहाँ हुआ था। शारदाबाई पवार उनके पिता बारामती किसान सहकारी समिति के साथ काम करते थे, जिसे सहकारी खरेड़ी विक्री संघ के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी मां बारामती से लगभग 10 किलोमीटर दूर कटेवाड़ी में परिवार के खेत की देखभाल करती थीं। शरद पवार के 5 भाई और 4 बहनें हैं। उनकी शिक्षा महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के एक स्कूल में हुई थी। उन्होंने पुणे में पुणे विश्वविद्यालय के तहत बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अध्ययन किया। शरद पवार की शादी, पत्नी, बच्चे। शरद पवार ने 1 अगस्त 1967 को प्रतिभा शिंदे से शादी की। उनकी एक बेटी सुप्रिया है, जिसकी शादी सदानंद सुले से हुई है, और वर्तमान में वह 15वीं लोकसभा की सदस्य हैं, जो महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। शरद पवार के छोटे भाई प्रताप प्रसिद्ध मराठी दैनिक सकल चलाते हैं, और उनके भतीजे अजीत पवार वर्तमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं। उनकी रुचियों में बागवानी, कृषि, सिंचाई, अर्थशास्त्र, वित्त, ऊर्जा और खेल शामिल हैं। उनका पसंदीदा शगल पढ़ना है और उन्हें यात्रा करना बहुत पसंद है। शरद पवार का राजनीति करियर की शुरुआत। शरद पवार एक औसत छात्र थे, हालांकि वे छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। वाद विवाद में उनका उत्साह, उनकी गतिशील बोलने की शक्ति, बाहरी गतिविधियों और खेलों के आयोजन और व्यवस्था में उनका जोश उनके नेतृत्व गुणों के शुरुआती संकेतक थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका पहला कार्य उनकी सक्रिय भागीदारी और 1956 में गोवा लिबरेशन मूवमेंट के समर्थन में एक विरोध मार्च का संगठन था। उन्होंने बृहन महाराष्ट्र कॉमर्स कॉलेज (BMCC) में छात्र नेतृत्व का प्रतिनिधित्व किया और महासचिव के रूप में कार्य किया। इस स्थान ने राजनीति में उनके प्रवेश और युवा कांग्रेस के साथ उनके जुड़ाव को चिह्नित किया। वह यशवंतराव चव्हाण के संपर्क में आए, जिन्हें आधुनिक महाराष्ट्र का वास्तुकार माना जाता है। चव्हाण ने एक नेता के रूप में उनकी क्षमता को पहचाना और अंततः शरद पवार युवा कांग्रेस के नेता बन गए। शरद पवार का अब तक का राजनीतिक सफर। 1967 में वह रह चुके महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य, महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के सचिव, महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव। 1972 से 1974 तक वह महाराष्ट्र सरकार के खाद्य, गृह, नागरिक आपूर्ति, प्रचार, पुनर्वास, खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री थे। 1974 से 1978 तक वह महाराष्ट्र सरकार के तहत कृषि, गृह, शिक्षा, उद्योग, युवा कल्याण और श्रम मंत्री थे। 1978 से 1980 तक वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 1981 से 1986 तक वे महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1982 से 1987 तक वह कांग्रेस एस के अध्यक्ष थे। 1984 में वे 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन मार्च 1985 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1988 से 1991 तक वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 1991 में वे फिर से 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1991 से 1993 तक उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। 1993 से 1995 तक वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1995 से 1996 तक उन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद का विपक्ष का नेता बनाया गया। 1996 में उन्हें 11वीं लोकसभा में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। 1996 से 1997 तक उन्होंने पर्यावरण और वन समिति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की सदस्यता ली। 1998 में उन्हें चौथी बार 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया।
उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 1998 से 1999 तक वह इसके सदस्य थे। विदेश मामलों की समिति और इसकी उपसमिति 2, सामान्य प्रयोजन समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति। 1999 में वे 5वीं बार 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वे संसद में राकांपा के नेता बने। 1999 से 2000 तक वह सामान्य प्रयोजन समिति और कृषि संबंधी समिति के सदस्य थे। 2000 से 2001 तक वह आचार समिति के सदस्य थे। 2001 से 2004 तक वह आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष थे। वह लोकसभा में संसद में राकांपा के नेता भी थे। 2004 में वे छठी बार 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 23 मई 2004 से वे उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण, कृषि और खाद्य के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। वह जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच के उपाध्यक्ष भी थे। 2009 में वे 7वीं बार 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 31 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 तक वह उपभोक्ता मामलों, सार्वजनिक वितरण, कृषि और खाद्य के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें फिर से लोकसभा में संसद में राकांपा का नेता बनाया गया। 19 जनवरी 2011 से वह खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और कृषि के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। शरद पवार से जुड़े विवाद और आलोचना। नंबर 1, शरद पवार का नाम अब्दुल करीम तेलगी ने 600 अरब रुपए के स्टाम्प पेपर घोटाले में एक नार्को विश्लेषण में नाम शामिल किया था, जिसे विभिन्न भारतीय समाचार चैनलों द्वारा कैप्चर किया गया था। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में शरद पवार के इस्तीफे की मांग की, जिसमें उन्होंने गेहूं आयात से संबंधित करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। नंबर 3, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2007 को महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार और उनके दामाद सदानंद सुले के नेतृत्व वाले संगठनों को भी विशेषाधिकार प्रदान करने के कारणों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया। नंबर 4, 2010 में यह आरोप लगाया गया था कि पवार और उनके परिवार के सदस्यों की सिटी कॉरपोरेशन में 16% हिस्सेदारी है, एक कंपनी जिसने रुपए की बोली लगाई थी। आईपीएल में पुणे फ्रेंचाइजी के लिए 1176 करोड़। हालांकि पवार परिवार ने आरोपों से इनकार किया है। कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को संभालने में सक्षम नहीं होने के लिए कृषि मंत्री के रूप में पवार की अत्यधिक आलोचना की गई और उन पर आरोप लगाया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।